श्री काल जी, गुड मॉर्निंग। हाय एवरीवन। तो ये आप समझ तो गए होंगे, हम लोग फिर से निकल गए हैं। लेकिन इस बार जो घर से निकले हैं वो बहुत ही दिनों बाद निकले हैं। पूरे 20 दिन हो गए भाई साहब ट्रिप पे गए हुए। तो इस बार जो है पंचकेदार तो जैसे हमारे पूरे हो ही गए थे, इस बार हम सोच रहे हैं जाने की हेमकुंड साहिब। तो बहुत ही मुश्किल से पहले तो प्लान बना, उसके बाद इनको बताया गया कि वहाँ पे ट्रैक है, आप कर पाएंगी। एंड शी सेड कि हाँ जी मैं कर लूँगी। एंड शी सेड यस एज ऑलवेज। तो घर से निकले हैं, फुली प्रेप्ड अप है। बाकी देखते हैं जी क्या रहता है। अभी तो जा रहे हैं सबसे पहले ऋषिकेश में अपना खाएंगे पिएंगे, उसके बाद आगे की तरफ निकल जाएंगे। क्योंकि जो ड्राइव है वो बहुत लंबी है, कम से कम भी 10 घंटे लगने वाले हैं। और आज तक जी कहाँ तक जाना है हमें? आज पुलना विलेज तक जाना है। थोड़ा तेज बोलिए, दर्शकों को सुनाई नहीं देगा। पुलना विलेज। तो जी पहला ब्रेक लिया है हरिद्वार का टोल क्रॉस करते ही। आज तक जी 2 पराठे खाने वाली हैं आज, पता नहीं कैसे खा पाएंगी। लेट्स सी, हम भी इनका साथ देंगे पूरा। और साथ में चाय भी आ रही है जी इनकी, दही भी खाएंगी और चाय भी पिएंगी। मुझे समझ नहीं आता वो पेट में जाके क्या तालाब बन जाएगा इनके। ऐसी है जी थोड़ी। तो जी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं ऋषिकेश की तरफ। तो जो हमारा प्लान है इनिशियली वो ये है कि हम लोग ऋषिकेश के नॉर्मल रास्ते से नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे चिल्ला वाले रास्ते से। क्योंकि आपको बताया ही था भाई, जितने का वहाँ ट्रैफिक में पेट्रोल या डीजल जलता है उससे ज़्यादा का तो जी खून जल जाता है। तो इससे बेटर है 50 रुपये 2 एंट्री फीस के और चले जाओ चिल्ला वाले रास्ते से। एक तो सुंदर का सुंदर भी है और टाइम भी बचेगा। तो जी चिल्ला वाला रास्ता हम एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ पर होती है एक चेक पोस्ट जिसमें कटती है आपकी पर्ची 50 रुपए की। चिल्ला वाला रास्ता कुछ ऐसा है। मुझे तो जी बहुत ही प्यारा लगता है रास्ता। एक तो ट्रैफिक भी कम, ऊपर से सारा ही सारा पेड़ों से ढका हुआ रास्ता। ये है जी सबसे सुंदर ब्रिज यहाँ का। हाँ जी, तो देवप्रयाग हम पहुँच गए हैं और ये छठी बार है जब मैं देवप्रयाग पहुँचा हूँ, जिसमें से 2 बार मैं आया हूँ रात को और 4 बार आया हूँ दिन में। तो इस बार तो उतर ही नहीं रहे भाई साहब। हम सिर्फ रुके हैं जी यहाँ शिकंजी पीने, क्योंकि मैडम को शिकंजी पीनी थी। मुझे नहीं पीनी थी, तुम्हें पीनी थी। मतलब एक ही बात है जी, मुझे पीनी थी। मैडम 2 पराठे खाने के बाद चित हैं, 2 बार जबकि ले चुकी है। चलो कोई नहीं, अब साथ आए हैं तो भाई पूरा तो करना ही है। एक पराठा खाया था मैंने वैसे। हाँ ठीक है। तो ये सोडा शिकंजी आ गई। चीयर्स मैडम। बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। तो भाई ये देख लो, ये भाई जो देवप्रयाग में सामने खड़ा है, इसकी शिकंजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैडम तो कहीं गटर के पानी से बनाया, जैसे मैडम ने पहले पिया हो। ये पिछली 2 बारी से मैं रात को निकल रहा था क्योंकि मुझे ट्रैफिक जो है वो अवॉइड करना था। बट अभी क्या था कि भाई साथ में हमारी धर्मपत्नी थी, तो मैंने सोचा कि इस बार रात को ना निकल के सुबह निकला जाए। तो हमने प्लान किया कि हम सुबह 4 बजे निकलेंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं निकल पाए। तो हमें एक्चुअली सुबह 4 बजे निकलना था, बट हम नहीं निकल पाए ड्यू टू अनफोर्सेबल सर्कमस्टेंसेस। ओ भाई साहब इतनी इंग्लिश, ऐसे 570 आ गए। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। शुभम सो रहा था, वो सो ही जा रहा था। मैंने उठाया काफी बार, उठा नहीं, तो हम 5 बजे निकल पाए। और अब ये देखो ये ट्रैफिक का हाल और ये शुभम का हाल। जो तुमने करना है। मेरी ब्लॉगिंग पसंद आई हो तो लाइक करें। तो जी हम 4 बजे निकल के 5 बजे निकले हैं, क्योंकि भाई नींद ही नहीं खुली थी। क्योंकि सोते सोते रात को 12 बज गए थे, क्योंकि पैकिंग भी करनी थी और बाहर से सामान भी कुछ था जो लेकर आना था। हमारी नींद नहीं खुली थी। और उसके बाद फिर इन्होंने धीरे धीरे करके लेट करा ही दिया। तो मैंने कहा चलो एक ही बार 5 बजे ही निकलते हैं। झूठा हो तुम। उसके बाद हम 5 बजे घर से निकले। हमने 7 बजे के अराउंड ब्रेकफास्ट किया और अब हम फाइनली टाइम हो गया है 10:30 और पहुंच चुके हैं श्रीनगर। बस अभी श्रीनगर को अंदर से क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद आ जाएगा वो सुंदर वाला हाईवे और उसके बाद भगाएंगे जी हम गाड़ी। आस्था जी जो है बड़ी देर से वेट कर रही हैं, क्योंकि क्या है ना जी, सेवा लगाई हुई है जितने भी यात्री जा रहे हैं उनके लिए लंगर की और साथ में पानी की। तो जी आस्था जी को यही उम्मीद थी कि वो सीधा लंगर ही खाएंगी, बट हुआ कुछ ऐसा कि जो पिछला लंगर आया था वो आया था पीछे
15-20 किलोमीटर पहले, और उसके बाद से बेचारी आस्था जी बाहर ही देखे जा रही है कि कब मिलेगा। तो अब ये सोच रही है कि आगे जाके कहीं मिलेगा तो उनसे बात करेंगी, थोड़ा बीच में भी लगा लो। नहीं, और तुमने मुझे भूखा जो रखा होगा अपने आप को, तो क्रेडिट दे दो इस चीज का। देखो जी, मैं तो जी डाइट का ध्यान रखता हूँ सबकी, जितना जरूरी है उतना ही खाना पड़ता है, फालतू नहीं। ये जी इतनी देर से गाड़ी चला रही है, थक चुकी है बहुत ज्यादा, अभी अंगड़ाइयाँ ले रही थी। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग रुके हैं अभी होटल विजय राज के पास। यहाँ हम खाने वाले हैं मैगी और पीने वाले हैं कॉफी। ये होटल पूछ रही है कब मिला था, तो जी मैं बता दूं इन्हें, जब हम चोपता जा रहे थे, मैं, सन्नी भाई और डूकर, तो जी हम यहाँ रुके थे और यहाँ पे हमने खाई थी मैगी और साथ में खाई थी रोटी। लेकिन आज सिर्फ मैगी एंड कॉफी। ठीक है जी, रोटी लंच में खाएंगे। ठीक है। तो जी हेमकुंड साहिब जाने के लिए आपको लेना पड़ेगा बद्रीनाथ वाला रास्ता। तो अभी पीछे रुद्रप्रयाग का जो कट आता है, ये तो एक जाता है केदारनाथ की तरफ, दूसरा आता है बद्रीनाथ की तरफ। तो हम वो कट ले चुके हैं बद्रीनाथ वाला। अब यहाँ से हमें लगने वाले हैं कम से कम भी 4 घंटे पहुँचने में अपनी डेस्टिनेशन पर। फाइनली हमने लिया है एक ब्रेक, जिसमें मैंने आस्था जी को खिलवा दिया है खाना। आस्था जी आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश हूँ। 3 घंटे बाद खाना खाया। 3 सुबह 2 पराठे खाने के बाद, दोपहर में 2 प्लेट मैगी खाने के बाद आस्था जी को फिर से भूख लग गई थी, तो अब हमने उनको रोटी भी खिला दी। खाली रोटी नहीं, साथ में मैगी भी है। आज आस्था जी खुश हैं आप? बहुत ज्यादा। खाना खा के आए, आप सो जाइए। ये भाई भी फुल मजे ले रहा है। इसके बाद जी हमारा नंबर है, हम भी यही काम करने आए हैं। तो हमने इनको देखा, हम भी रुक गए। नेचुरल कार वॉश, ये देखो जी बहुत गंदी हो रखी थी मेरी गाड़ी, हमारी गाड़ी। तो ये अब हम उसी को साफ कर रहे हैं। ये हो गई हमारी फ्रंट से। ये कुछ ऐसा रास्ता है जी बद्रीनाथ जाने का, बद्रीनाथ माना जाने का। काफ़ी नैरो रोड थी, पीछे इतने सारे लोग ट्रैफिक में खड़े हुए थे। मैं तो जी साइड से निकाल के ले आया, मैं देखूं तो आगे है क्या। आगे देखा तो कुछ भी नहीं था। पता नहीं लोगों को शायद खड़े होने में मज़ा आता है ऐसे ही खाली। तो जी पिछली बार हमें हनुमान चट्टी पे रोक दिया गया था। तो जी वो जो हनुमान चट्टी है, आज हम उसको पार करेंगे, क्योंकि जी पहले अटेम्प्ट में तो हमने कुछ नहीं करा है, तो ये कैसे हो जाना था। तो जी फाइनली माना जो है, मैं आज से कुछ टाइम पहले तक क्या सोचता था ना, जब हम मुजफ्फरनगर की तरफ आ रहे होते हैं दिल्ली से, तो रास्ते में माना लिखा आता है 340 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। तो मैंने अपने दोस्त से ऐसी मजाक में बोलता था, भाई चलें भाई चलें। तो उस भाई के साथ आना तो थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि भाई किसी और का हो गया। लेकिन मेरा जो है जी दूसरा चक्कर लग गया जी उसमें। तो यही है, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो, वह तो वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा भाव खाती है, बट स्टिल यदि अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो, तो भाई साहब कायनात भी उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। कायनात वो वाली नहीं, कायनात भगवान वाली। ठीक। bensound.com आपने कहावत तो सुनी होगी, जो होता है जी अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो आज मैं बता देता हूँ। और जो होता है जी भगवान की मंजूरी से होता है। तो मैं कंफ्यूज था प्लान बनाने के चक्कर में, बट अभी पहले तो जी हम पहुंच गए हैं माना, जो पहले कभी कहा जाता था लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, आज के टाइम में कहा जाता है फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। और जी मैं एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ, या मैं नहीं, आस्था जी दिखाएंगी। आस्था जी उधर एक बार व्यू दिखाता हूँ। उम्मीद है व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा होगा, अभी यही बहुत सुंदर। अब हम जा रहे हैं, जो पहले कभी होती थी लास्ट स्टॉल। अपनी लाइफ में पहली बार पड़ा है, दिल्ली है जी 543 किलोमीटर। बहुत दूर आ गए जी मजाक में। हम जो इधर उधर रहने वाले यहाँ आते हैं घूमने वेकेशन पे, ताकि रिलैक्स मिल सके, बट यहाँ तो उतना ही ट्रैफिक है भाई जितना गुड़गांव वाली रोड पे होता है। ये ऐसे जी फंस के निकल रहे हैं बीच में से। ये भाई ने सीधा ऋषिकेश के बाद स्पीति वैली बनाई है, शायद इसने हमने अलग रास्ता काटना है।
ये है माना गांव और जहाँ मैं चल रहा हूँ ये है रास्ता उस टी स्टॉल तक जाने का जो कि बहुत ही फेमस है। ये है जी गणेश गुफा, जो कि बोला जाता है कि जो गणेश जी हैं उन्होंने यहाँ पर महाभारत लिखी थी जो उनको महर्षि व्यास जी ने बताई थी। अभी हम पहुँच गए हैं, पहले तो इंडिया का लास्ट विलेज कहा जाता था बट अब फर्स्ट विलेज कहा जाता है, वहाँ पर वो यहीं पर है माना में। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, साथ में ही है यहाँ पर व्यास गुफा। तो कृष्ण जी कंटिन्यू सुनिए। तो जी हम चाय की दुकान पर हो आए, बहुत ही वाहियात चाय थी। उसके अलावा पकौड़े तो और भी गंदे थे। मैगी को हमने बोला उसमें मसाला एक्स्ट्रा डाल देना, स्पाइसी बना देना, भाई ने हरी मिर्च काट के डाल दी, वो भी इतनी सारी। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वैसे लोकेशन काफ़ी सुंदर थी बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि जो सुंदरता आंखें कैप्चर कर सकती हैं वो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। वाह, मैं तो सच बोलता हूँ जी, डायलॉग तो अपने आप बन जाते हैं। हम रुके हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पर जी हमारे को एक मुजफ्फरनगर वाले भाई ने ही अपना होटल खोला हुआ है यहाँ पे, तो उसी ने हमें गाइड कर दिया। हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ उसने अपने भाई का नंबर दे दिया और उसके पापा ने हमें काफ़ी अच्छा गाइड कर दिया कि भाई इस टाइम चले जाओ, 15-20 मिनट में दर्शन भी हो जाएंगे और अगर कुंड में जाना है तो वहाँ भी आप इजीली जा पाओगे और वो भी आपका टाइमली निपट जाएगा। यही अगर आप सोच रहे हैं कि सुबह जाने की तो प्लीज़ सुबह का सोचना ही मत, क्योंकि सुबह लगेगी 4:30 बजे मंदिर खुलेगा और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पे। ये रास्ता ही तो जी यहाँ पर जो है अपने आप ही गर्म पानी आता है, ये देखो जी। और जी नीचे जो है वो बर्फ़ वाला पानी है। ये क्या गेम है भाई, हमें तो समझ ना आ रही। तो जी यही वो होटल है जो उन्होंने बताया था भाई का अपने, और बड़ा ही अच्छा इन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट किया था और काफ़ी इन्होंने हमारे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। मैं ये कहना चाहूँगा अगर कोई इधर बद्रीनाथ माना की तरफ आता है तो भाई साहब मेरा नाम ले और यहाँ पे आ जाए, अलग से खातिरदारी की जाएगी और ऊपर से डिस्काउंट भी दिया जाएगा और होटल भी बुक कराया जाएगा आपका।